रामी मलिक ने तो अभी तक बहुत सारे हिट मूवीज और सीरीज में काम किया है अब तक, जिसमें से काफी सारे मूवीज और सीरीज में तो आपने इनको पहचाना भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली इन सारे मूवीज और सीरीज में वो एक तरीके से साइड एक्टर थे। बट 2015 में मिस्टर रोबोट सीरीज आने के बाद इनका करियर रियली किकअप हुआ और फिर इन्हें लाइमलाइट मिला लीड रोल से। जैसे 2017 में आई पैपिलॉन, 2018 में आई बोहेमियन रैप्सोडी, 2021 में आई नो टाइम टू डाई जिसमें ये एक लीड विलन थे, और 2021 में ही आई द लिटिल थिंग्स। ये सारी रामी मलिक की मस्ट वॉच मूवीज है, अगर नहीं देखा है जरूर देखिए। वैसे इस हफ्ते यानी कि 11 अप्रैल 2025 को हॉलीवुड की 4 मस्ट वॉच मूवीज इंडिया में रिलीज हुई। कोई भी हिंदी में रिलीज नहीं हुई, सब इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई। जैसे डॉगमैन, ड्रॉप मूवी है, वॉरफेयर और द एमेचर। और मैं रियली कंफ्यूज था कि यार चारों में से सबसे पहले कौन सा देखूं, एंड फाइनली आई डिसाइडेड द एमेचर, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें रामी मलिक है, स्टोरी काफी फ्रेश और यूनिक और नई है। प्लस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैंने इसे नहीं देखा, स्किप किया, क्योंकि मेरे पास में 700-800 का बजट नहीं था मूवी देखने का। सो आई डिसाइडेड टू वॉच ऑन मंडे इंस्टेड, क्योंकि अगेन मंडे के टिकट्स 200-250 के बजट के होते हैं। मूवी की स्टोरी फोकस करती है हेलर पर, प्लेड बाय रामी मलिक। ये एक सीआई के डिकोडर है, यानी कि इंटेलिजेंस के सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम है इनका, यानी कि इंटेल इकट्ठा करना और देने का काम करना। बट लंदन में हुए एक टेररिस्ट अटैक में अचानक जब इनकी बीवी मारी जाती है और इनके सीआईए के सुपरवाइजर जब कोई एक्शन नहीं लेते या एक्शन लेने से मना कर देते हैं, तो ये सारी चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं रिवेंज के लिए, ये जानने के लिए कि आखिरकार इन आतंकवादियों ने इनकी ही बीवी को क्यों मारा। जिस पर फोकस करती है मूवी बड़े ही इंटरेस्टिंग हुक्ड अप तरीके से, जिसका नाम है द एमेचर। You jump really fast, you might survive the blast. Wait! दोस्तों वीडियो के अंत में आप में से किसी एक के कमेंट को मिलेगा 14 दिन का नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट का गिव अवे एब्सोल्युटली फ्री। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और ढेर सारे मस्ट वॉच हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के रिलीजेस से, उनके ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर से और नेटफ्लिक्स और ढेर सारे मस्ट वॉच ओटीटी ऑफर से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मूवी अब वोपिंग 2 घंटे की है और आधा घंटा पहले हमें वार्म अप किया जाता है रामी मलिक के काम से, उनके पर्सनल लाइफ से और उनके टैलेंट से और उनके रहस्य भरे काम से। तो आधे घंटे तक मूवी में कुछ भी दिखाया नहीं जाता, बट स्टिल जो भी दिखाया जाता है उससे आप स्टिल मूवी से हुक्ड अप रहते हैं। मूवी रियली स्टार्ट्स, आई मीन किक्स इन व्हेन इनकी वाइफ मारी जाती है। और यहाँ पर आई थॉट कि शायद से मूवी थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ के डेथ को लेकर कोई भी मिस्ट्री नहीं रखी जाती, सिंपल दिखाया जाता है शी डाइड दैट्स इट। एंड यहीं पर आई थिंक कि कुछ मिस्ट्री बनाकर रखनी चाहिए थी मूवी को। तो मूवी के एंड तक हम यही सोचते रहते हैं कि देयर माइट बी अ ट्विस्ट इन द एंड, बट ऐसा कुछ होता नहीं, दैट डिसअपॉइंट्स। इस मूवी की स्टोरी एकदम फ्रेश है और नई है। नॉर्मली हमने बहुत सारे मूवीज में ऐसा देखा होगा कि कोई नॉर्मली एक सीआईए का बंदा है जो डेस्क जॉब करता है और अचानक से एक लीड हीरो आता है और उस डेस्क जॉब बंदे के साथ में मिंगल हो जाता है। आई मीन उसे एक मिशन पे लेके चले जाते हैं, जहां पर वो डेस्क जॉब का बंदा हमेशा डरते रहता है और लीड हीरो सारे खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। जहां पर एक तरीके से डेस्क जॉब वाला बंदा एक साइड किक बनकर रह जाता है, जो कि अगेन मूवी के अंत में कुछ ऐसा कर जाता है जिस पर उस साइड किक को खुद विश्वास नहीं होता। बट इस मूवी ने उस एंगल को यानी कि लीड को ही निकाल दिया है, एंड दिस इज वेयर मूवी गेट्स इंटरेस्टिंग। एक बंदा जो सिर्फ डेस्क जॉब करता है आखिर इतने खूंखार टेररिस्ट से लड़ेगा कैसे, और सबसे बड़ी बात अपने खुद के सीआईए के खिलाफ कैसे जाएंगे, उनसे कैसे बचेंगे। और ये सारी चीजें हम मूवी के आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक देखते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन था। एक सीन मुझे याद आया मूवी का, जहां पर रामी मलिक एक गन पॉइंट करते हैं एक टेररिस्ट की तरफ शूट करने के लिए, एंड ही जस्ट फ्रीजेस। आई मीन उनका पूरा शरीर एक तरीके से ठंडा पड़ जाता है। एंड आई मीन रियल लाइफ में ऐसा सच में होता है। आई मीन ऐसी चीजें जो आपने कभी ना की हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया ये मॉरली गलत है, लेकिन फिर भी किसी मजबूरी के चलते आप उसे करना चाहते हैं, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप ऐसी चीज को करते हैं तो लिटरली आपका बॉडी ठंडा हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसा एक बार किया था। नो आई डोंट मीन कि मैंने शूट वूट करने की कोशिश की थी किसी को, बट कोई ऐसी चीज थी जिसे करते वक्त मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। सो जब मैंने ये सीन को मूवी में देखा तो आई कैन ऑनेस्टली रिलेट टू दैट। मूवी में टेक्नोलॉजी का गजब प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, कैसे डिफरेंट कैमरा को कंबाइन करके एक इमेज बनाई जाती है, कैसे वॉइस और माउथ मूवमेंट से ऑडियो प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे रामी मलिक अपनी रिसर्च करते हैं, कैसे एक से एक छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए ये कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं, और कैसे हर एक को मारने से पहले ये एक डायलॉग मारते हैं, रन फास्ट और यू माइट डाई, स्विम फास्टर और यू माइट डाई, जंप फास्टर और यू माइट डाई। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं एक्साइट होके, मतलब सीरियस अंदाज में बोलते हैं। You jump really fast, you might survive the blast. एनीवेज कहने का मतलब है कि ये सारे मूवमेंट्स आपको एक्साइट कर देते हैं, जैसे मैं अभी हो गया था। मतलब मैं इतना एक्साइट हो गया था कि एक पल के लिए मुझे लगा कि रिमोट मेरे हाथ में है, मैं पीछे जाके इसे फिर से प्ले कर लूं, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं टीवी पे नेटफ्लिक्स नहीं बल्कि थिएटर में मूवी देख रहा हूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे नेटफ्लिक्स की बात आई है तो आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में 1 महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं वही
सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 163 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। और 14 दिन के फ्री नेटफ्लिक्स गिव अवे का सवाल ये रहा, हम जिस मूवी को अभी रिव्यू कर रहे हैं उस मूवी का नाम, उसके आगे वर्ड रिव्यू टाइप करके कमेंट कर दीजिए, यानी कि मूवी का नाम और रिव्यू कमेंट कर दीजिए और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा 14 दिन का नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी गिव अवे अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री। विनर हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मूवी में शॉकिंगली लॉरेंस फिशबर्न भी हैं एंड द सेलेड और मूवी में इनको देखने के बाद इस मूवी में वापस देखना रिफ्रेशिंग था। एंड फाइनली इस मूवी में इनका फाइटिंग सीक्वेंसेस और ताने मारने का सीक्वेंसेस देखकर मुझे मैट्रिक्स मूवी की याद आ गई, रेड पिल और ब्लू पिल। अगेन इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था बट इनको देखकर बहुत खुशी महसूस हुई एंड येट जितना भी स्क्रीन टाइम था इनका सब इम्पैक्टफुल था। आई जस्ट विश कि इनको कोई और भी अच्छी मूवी मिले जिसमें इनका और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम हो। बात करते हैं मूवी के एंडिंग की, तो मूवी एक बहुत ही शॉकिंग नोट पर एंड होती है। आई मीन थ्रू आउट द मूवी में हम रामी मलिक को कुछ बेदर्द तरीके से लोगों को मारते हुए देखते हैं, बट मूवी के एंड में एक तरीके से विलन ही इनके एक्शंस को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी, बट ट्रस्ट मी मूवी की एंडिंग भी एकदम रिफ्रेशिंग थी और सेटिस्फाइंग भी। ओवरऑल आई एम वेरी ग्लैड दैट आई पिक्ड दिस मूवी टू वॉच और मेरी तरफ से ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी है और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।